गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 4 अलमाइटी फादर। इससे पहला जितना भी वर्क मैंने कराया मुझे उम्मीद है कि आप सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन आंसर आपको मैं सेंड कर चुकी हूँ और वो आपको ज़रूर ही करने हैं, कोई भी बच्चा उसमें लापरवाही ना करे। आज का लेसन है हमारा लेसन 4 अलमाइटी फादर। ओपन योर बुक्स एंड रीड एंड लिसन केयरफुली। O Almighty Father, we pray to thee. O Almighty, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। O Almighty Father, Almighty मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। दुनिया में कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली? भगवान है ना। तो किससे प्रेयर कर रहे हैं? गॉड से। O Almighty Father, we pray to thee, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ दी ये पोएट्रिक वर्ड्स हैं जो आपको समझने होंगे। THEE दी का मतलब है आपसे, तुमसे हम प्रार्थना करते हैं। बी मर्सीफुल एंड काइंड टू मी। मर्सीफुल हम पे कृपा करने वाले, हमें माफ़ करने वाले, दयालु। एंड काइंड का मतलब भी वही होता है, दयालु, हमारी गलतियों को क्षमा करने वाले और हम पर दया करने वाले बने। अर्थात आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हे शक्तिशाली भगवान, हे सबसे ताकतवर प्रभु, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि आपकी दया, आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। बी बेनिफिशिएंट टू ऑल दाई क्रीचर्स। जो भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु आपने बनाए हैं, क्रिएचर्स जितने भी इस जगत के प्राणी हैं, इसमें बसने वाले हैं, सबके प्रति आप बेनिफिशियस होता है सबका भला चाहने वाले, सबका भला करने वाले, सबका फ़ायदा करने वाले। आप सबका भला करने वाले बने रहे, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। मतलब लैंग्वेज कुछ और होती है, मीनिंग कुछ और आता है निकल के। तो आप सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। ये नहीं हम पर ही, सभी जीव जंतुओं पर, सभी प्राणियों पर आपकी कृपा हमेशा बना के रखें। आप सेव देम फ्रॉम आवर ट्रबल्स एंड वूज। आप सभी प्रकार की ट्रबल्स, मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से, वूज दुख, परेशानियाँ, जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप सबको सेव मतलब सुरक्षित रखें। अर्थात किसी के ऊपर कोई भी दुख, कोई परेशानी, कोई मुसीबत न आए। ओ अलमाइटी फादर, ओ अलमाइटी फादर यानी हे भगवान, ओ गॉड, हे सर्वशक्तिमान, दाओ आर द किंग्स ऑफ किंग्स। दाओ भी यहाँ गॉड के लिए यूज़ हो रहा है, ईश्वर के लिए यूज़ हो रहा है। दाओ आर द किंग्स ऑफ किंग्स। आप राजाओं के राजा हैं, आपकी कला राजाओं के राजा की तरह आपकी कला है। पार्डन ऑल आवर सिंस, पार्डन क्षमा, माफ़ करिए। आवर सिंस हमारी गलतियां, हमारे अपराध, जो भी हमने गलतियां की हैं, जो भी अपराध किए हैं, कृपया वो क्षमा करें। एंड सेव अस फ्रॉम ऑल इवल थिंग्स। इवल होते हैं शैतानी, दुष्ट चीज़ों से, शैतानों से, बुरी चीज़ों से, बुरी भावनाओं से, बुरे कामों से आप हमें बचाएं, आप हमें सुरक्षित रखें। फिर से इसका मीनिंग बताती हूँ। ओ अलमाइटी फादर, दाओ आर्ट द किंग ऑफ किंग्स, पार्डन ऑल आवर सिंस एंड सेव अस फ्रॉम ऑल इविल थिंग्स। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप राजाओं के राजा, हमें हर प्रकार की जो बुराइयां हैं उनसे आप हमें बचाएं, आप हमें क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रखें, उनसे हमारी रक्षा करें। ओ अलमाइटी फादर, वी बो टू दी, लीड्स अस टू द राइट पाथ। इसका मतलब हे प्रभु, वी बो टू दी, हम आपके आगे सिर झुकाते हैं। बो बेंड हो जाना, झुक जाना, हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, हम आपके चरणों में ऐसे सादर झुकते हैं। सो लीड अस टू द राइट पाथ, कृपया हमें राइट सही, पाथ रास्ता, इसलिए आप हमें सही रास्ता दिखाइए। ऑलवेज फ्रॉम ऑल ग्रीड्स, अवे फ्रॉम ऑल ग्रीड्स एंड द फीलिंग्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड। आप हमें हमेशा किससे दूर रखें? किसी प्रकार के लालच से,
मोह से, यानी किसी भी चीज़ को देखकर हमारे मन में लालच पैदा ना हो। लालच जब हमारे मन में आता है तो बहुत सारी बुराई आती हैं। किसी भी चीज़ को पाने का लालच आता है तो हम उसे पाने के लिए कुछ भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, यानी वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह की जो फीलिंग्स है लालच वाली, उनसे आप हमें दूर रखें। एंड द फीलिंग्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड, और जो हमारे अंदर जो धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक विश्वास है, यानी आपके ऊपर जो हमारा विश्वास है वो हमेशा बना रहे, हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। ओ अलमाइटी फादर वी प्रे टू दी, हे सर्वशक्तिमान प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। शावर योर ब्लेसिंग एंड गिव्स अस दाई लाइट, दाई उन ब्लेसिंग्स के लिए, शावर योर ब्लेसिंग्स, शावर बरसाना, जैसे फवारा चलता है, बारिश होती है, हम शावर लेते हैं ना, फवारा पानी डलता है हमारे ऊपर, तो जैसे बारिश होती है फवारा चलता है, इस तरह आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, अपना जो आशीर्वाद है वो हम पर बरसाएं। आपका आशीर्वाद हम पर बरसता रहे और हमें आपकी जो आशीर्वाद है उसका जो ज्ञान का जो आपका प्रकाश है वो हमेशा मिलता रहे, जो उन आशीर्वादों का जो प्रकाश है, यानी हमारा मार्गदर्शन होता रहे। दाई लाइट किसका? आपके जो ब्लेसिंग्स है उनका जो प्रकाश है वो हमें मिलता रहे। ब्लेस ऑल मैनकाइंड विद योर लव, सारी मानवता, ऑल मैनकाइंड, ऑल मतलब सारी मानवता, मैनकाइंड मनुष्य जाति, मानवता को आपका प्यार मिले। एंड कीप इट सेफ एंड वेल, और सारी मानवता को आप हमेशा सुरक्षित और ठीक रखें, यानी सब पर अपनी कृपा रखें, उन्हें कोई कष्ट ना हो, सब पर कृपा बना के रखें, सबको सुरक्षित रखें, बुराइयों से दूर रहें, हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता रहे, हमारे मन में लालच ना आए, इस और हमेशा जो हमारा धार्मिक विश्वास है, यानी आपके ऊपर जो हमारा विश्वास है वो हमेशा बना रहे। ये प्रार्थना ये बच्चे इसमें गॉड से कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। लेसन 4 के कुछ वर्ड मीनिंग कुछ बुक में दिए गए हैं, कुछ बिटवीन द चैप्टर मैंने निकाले हैं, आपको दिए हैं। ये वाले वर्ड मीनिंग आपको लिखना है कॉपी के ऊपर। आप सबसे पहले डेट डालकर लेसन नंबर 4, लेसन का नेम और सेंटर लाइन बनाएंगे, पेज को फोल्ड कर लेना या स्केल से बना लेना, नंबर डालेंगे, नंबर 1 के सामने नंबर 1 का ही मीनिंग आना चाहिए, नंबर 2 के सामने नंबर 2 का मीनिंग आए, 3 के सामने 3 का, 4 के सामने 4 का, 5 के सामने 5 का। हिंदी के अगर आपको ये लर्न हो जाते हैं और उनका मीनिंग आपको लर्न हो जाता है तो आप ये ना भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन मेरा मानना ये लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप इनको और उन वर्ड्स को भूलेंगे नहीं, दोनों का, उसका और इसका मीनिंग एक ही है, और उसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात डिस्कस करनी है, कुछ पूछना है वर्क के बारे में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7840804082 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।